Welcome to our YouTube channel and Safe Scholarship website. In this video, I will guide you how to write a research proposal for your scholarship. सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल बेसिकली होता क्या है। एक जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है वो एक डॉक्यूमेंट की टाइप का होता है जिसमें आप अपनी फ्यूचर डिग्री का डायरेक्शन देते हैं कि आपने अपनी जो फ्यूचर डिग्री है वो इस रिसर्च पे ही करनी है ताकि वो आपके जो सुपरवाइज़र है वो उसको देख के जो है उसकी बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये प्रोसेस जो है वो आपने अपने ईमेल के साथ भेजना होता है, जिसको हम जब ईमेल कर रहे होते हैं तो इस पे हमारा एक सेपरेट ब्लॉग है और इस पे सेपरेट वीडियो हमने रिकॉर्ड की है, आप उसको देख सकते हैं जिस पे मैंने कंफर्म जो है उनसे रिप्लाई लिए हुए हैं। तो आप उसी फॉर्मेट को अप्लाई करके जो है वो रिप्लाई ले सकते हैं। तो हमारा जो एक अच्छा गुड रिसर्च प्रपोज़ल होता है वो बेसिकली कि उसके कितने की एलिमेंट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन से मेथडोलॉजी तक होते हैं। बेसिकली हमने 3 चैप्टर लिखने होते हैं ताकि हम जो है अपने सुपरवाइज़र को आइडिया दें अपनी रिसर्च पे। तो जो है ये कैसे लिखते हैं रिसर्च प्रपोज़ल, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो ये होता है कि आपने अपना जो रिसर्च जो लास्ट डिग्री में की है उसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं या उसके टॉपिक में से आप कोई टॉपिक लेके जो है वो उसको गूगल स्कॉलर पे चेक करते हैं और फ़िल्टर लगा के लास्ट 2 इयर्स के आप उसको जो है वो रिसर्च पेपर निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से कुछ आइडिया लेके जिसमें वो लास्ट सेक्शन होता है लिमिटेशन का। आप उसी लिमिटेशन में जो रिसर्चर ने आपको दिया होता है कि आप फ्यूचर डायरेक्शन जो होती है आप इसकी बेस पे भी अपना रिसर्च कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। और सेकंड जो है वो प्रीवियस स्टडी की लिमिटेशन होती है, जैसे आपने अपने जो थीसिस है मास्टर का वो आपने किसी टॉपिक पे किया है, तो जब आपने उसमें लिमिटेशन छोड़ी होगी आपको उसी ही लिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक जो है वो स्टडी की एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं क्रिप्टो का टॉपिक चूज़ करना चाहता हूँ अपनी करेंसी जो है वो रिसर्च के लिए। तो उसके ऊपर जो हमें सबसे पहले चीज़ ये देखनी होगी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो उस कंट्री में लीगल है या इल्लीगल है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में वो इल्लीगल है। तो इसकी एग्जांपल देने का मकसद ये है ताकि आप इसकी बेस को रखें कि जब आप कोई भी टॉपिक चूज़ करें तो आप उस कंट्री को देखें कि इसमें वो जो है वो रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जो बेसिकली लेंथ होती है वो रिसर्च प्रपोज़ल में आपकी 2000 टू 3500 वर्ड्स तक होती है, जिसमें आपने अपने जो है इंट्रोडक्शन से टाइटल से लेके मेथडोलॉजी तक बयान करनी होती है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपका टाइटल। आपका टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइटल पढ़ते हैं तो वो क्लियर डायरेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप अगर जो है वो स्टैंडर्ड लाइंस 1 और 2 लाइंस होती है, इसके अंदर ही आपका रिसर्च प्रपोज़ल का टाइटल होना चाहिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने उसको क्लियरली बताना होता है कि आपने कौन सी वेरिएबल ली है, स्टडी का पर्पस क्या है, मेथडोलॉजी क्या है और आपका डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, कहाँ से आप डाटा ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो इंट्रोडक्शन होता है। आपने सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आपने उसके थ्रू उसको पहले बयान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी डेफिनेशन देनी है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है, ठीक है, ताकि उसको हाव ना हो। उसके बाद आपने जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी जो है वो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने आपको जो अंडरस्टैंड के लिए एक टॉपिक लिया है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द यूनाइटेड स्टेट स्टॉक मार्केट के। मैं अपना जो है वो इसके ऊपर प्रपोज़ल बनाऊंगा और आपको जो है वो अंडरस्टैंड के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे प्रपोज़ल बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट की जो स्टॉक मार्केट है उस पर कोविड का इम्पैक्ट चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गैप लिखेंगे, ठीक है। गैप आप जो लिखेंगे वो आप प्रीवियस रिसर्च के बेसिस पे लिखेंगे। जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट पे चेक करना है, सम स्टडीज़ ऐसी होंगी जो आपको वो हंगरी की, जर्मनी के ऊपर उन्होंने चेक कर लिया होगा। आप उसी की बेस पे उसको बेस पेपर बना के आप अपना जो रिसर्च गैप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वाकई ही प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताना चाहें कि इसमें जो कोविड का इम्पैक्ट था तो स्टॉक मार्केट जो थी बेसिकली उसका आप बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि क्रैश कर गई थी या क्या कर गई थी, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने हैं, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है।
तो उसी की बेस पे आपने रिसर्च क्वेश्चन बताना है। जैसे हाउ इज़ द यूएस मार्केट बिहेवियर ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। आप इसको 2-3 क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके वेरिएबल की ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने वेरिएबल है, उसकी बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तो उसकी बेस पे आपका एम बनेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और एम के बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जितने रिसर्च क्वेश्चन होंगे उतने ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सिग्निफिकेंस आती है। सिग्निफिकेंस में बेसिकली आपकी 2 सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं उसमें। आपका एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में आपने ये बताना है कि हमने यूएस की जो है वो स्टॉक मार्केट को कैप्चर किया है, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में बताना है कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है स्टडी की। सेकंड चैप्टर में आपने लिटरेचर व्यू पे आना है, तो इसमें आपने जो इंट्रोडक्शन में बहुत शॉर्ट सा लिखा था, इसमें आपने उसको ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी होनी चाहिए उसको, जो है वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें बाद आपका आता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे बहुत सारे वेरिएबल टाइप में आपने बताना होता है इस तरह की शेप बना के कि इसका इम्पैक्ट आप इस चेक करें, ताकि वो जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइज हो जाए। विजुअलाइज जो है वो आसानी से चीज़ों को समझने में मदद करती है। फिर आपने हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट करनी है, जैसे इसका इम्पैक्ट आपने स्टॉक मार्केट पे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। तो एंड पे आपने हाइपोथेसिस बिल्ड करना है कि उसकी क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं आप उसमें कोई भी एक जो है फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने रिजल्ट्स ही नहीं रन किए होते हैं। तो आपने जस्ट हाइपोथेटिकली जो है वो प्रीवियस स्टडीज़ की बेस पे आपने जो है वो, या आपकी हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की बेस पे आपने उसको रिलेशनशिप को बताना है। मेथडोलॉजी में आगे, मेथडोलॉजी में सबसे पहले आपने डेटा बताना है कि आप डेटा कहाँ से लेंगे, ठीक है। उसके रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे। जैसे हमारी स्टडी के मुताबिक 2019 और 21 को इसलिए लिया क्योंकि ये कोविड का पीक था जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो हमने स्टार्ट बेसिकली फर्स्ट का लॉकडाउन से जो है एंड फर्स्ट केस रिपोर्ट होने से जो है वो एंड लॉकडाउन तक हमने सारा ही बताना है कि मार्केट कैसे ग्रो कर रही थी या डाउन जा रही थी, तो वो हमारे रिजल्ट्स बताएंगे। फिर हमने बताना है कि हमने टेस्ट कौन से लगाने हैं, ठीक है। जैसे हमारे केस में एडीएफ टेस्ट लगता है जो मार्केट की एफिशिएंसी को बताता है, कोरिलेशन लगता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट है। जब आप किसी भी बेस पेपर को अपनी रिसर्च में लेंगे तो आपने उसी की मेथडोलॉजी देखनी है, उसी की ईच एंड एवरीथिंग देखनी है, उसकी बेस पे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। फिर आपने स्टैटिस्टिकल टूल बताना है, स्टेटा है, एसपीएस या ई व्यूज़ पे काम करेंगे। और सेकंड लास्ट थिंग ये कि आपने रेफरेंस जो है वो जो है एक प्रॉपर रेफरेंसेस करनी है, इन टेक्स्ट भी और एन टेक्स्ट भी, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। क्योंकि आपने जो है वो स्टडी करनी होती है तो आपका जो सुपरवाइज़र होता है आपकी मिस्टेक्स इधर से ही देख के आपको जज करता है कि ये बच्चा इतना कॉम्पिटेंट है या इसको हमने दोबारा ABC से स्टार्ट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं आपके माइंड में। जैसे हमारा ये रिसर्च प्रपोजल था जो मैंने अपना प्रेजेंट किया था ड्यूरिंग मीटिंग में, तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। देखें हमारा टाइटल जो था वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट का इफेक्ट देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो एक क्लियर जो है वो दिख रहा है। आगे हमने उसको बताया कि हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है डेवलपिंग मार्केट का और डेवलप मार्केट का, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक मार्केट का जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम उसको बताएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी हम डेफिनेशन बताएंगे। इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं क्यों, क्योंकि मैं खुद उनको बताऊंगा ताकि उनको पता लगे कि इनको टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम यही बताएंगे कि डेवलपिंग मार्केट और डेवलप मार्केट का क्या डिफरेंस है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो मोस्टली जो है डेवलप मार्केट जो होती है या डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चंस उसी की बेस पे बनाए मैंने। उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी उसी की बेस पे लिखी, ठीक है। लिटरेचर व्यू ऐसे ही लिखा, हाइपोथेसिस लिखें, ठीक है। ये सैम्पल डाटा, ये पैनल डाटा हमने लिखा फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। ये बेसिकली हमारी स्टडीज़ की प्रॉक्सीज़ हैं जिनके थ्रू हमने अपने वेरिएबल को टेस्ट करना है। और ये लास्ट में मैंने अपनी कंट्रीज़ बता दी, जो सी कंट्रीज़ को मैंने कैप्चर करना है।
और फिर ये टेस्ट बताए जो उनसे करने हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके जो टेस्ट वगैरह है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर होता है प्रपोज़ल का। तो आपने इसी की बेस पे अपनी नेक्स्ट जो प्रपोज़ल है, तो इसी की बेस पे आपने बनाना है। आई होप कि ये जो प्रपोज़ल है अब आप अपने एंड पे खुद बना सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप टाइमली देख सकें।